हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। इसमें हमारा जो है न्यू लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना। यहाँ पे देखिए आपके पास सेकंड क्लास में तो आपको टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, गुणा करने के लिए और डिवीजन जो आप आगे करेंगे। डिवीजन यानी कि भाग देना, डिवाइड करना, इसके लिए आप टेबल अच्छे से लर्न करेंगे। तो 1 to 12 या 1 to 10 तो सभी बच्चों को आप सेकंड क्लास में तो आपको याद होनी चाहिए। तो आप एक बार टेबल और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे जो आपका पेज नंबर 48 में है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 48 में यहाँ पे देखिए 2 की टेबल इस फॉर्म में दी है आपके पास। यहाँ से देखिए 3 का टेबल, ठीक है, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, इस तरीके से आपको टेबल फॉर्म यहाँ पे दी है। ठीक है, यहाँ से करेंगे आप। ये आपका 2 का टेबल हो गया, ये 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10। तो ये आपका आप टेबल एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, मल्टीप्लाई अच्छे से कर पाएंगे। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुणा करना। ठीक है, तो गुणा करने में आपकी क्या हो जाती है, वो डिजिट क्या हो जाती है, दुगनी, मतलब क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 50 एंड 51 में आपके पास मल्टीप्लाई है, सारे मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। पेज नंबर 52 में आपके वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी आपके किस बेस में है, आपके पास मल्टीप्लिकेशन है ये भी आपके पास, यानी कि इसमें भी आपने गुणा करना है। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे इन क्वेश्चंस को। इसके लिए आप सबसे पहले तो आपने क्या करना है, टेबल अच्छे से आपके करेंगे, लर्न करेंगे। अभी आप 1 to 10 तक अच्छे से लर्न कर लीजिए, आगे आपको और टेबल में करवाऊँगी। तो अभी तक आप 1 to 10 सॉरी 2 to 10 आप टेबल लर्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेसन नंबर आपका 5 है, न्यू लेसन आज स्टार्ट करें, मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। ठीक है, यहाँ पे गुणा का साइन क्या होता है, सिंबल इस तरीके का होता है, ये क्रॉस टाइप का आपका क्या होता है, इसका साइन होता है, सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2 into 6। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन था, तो 2 into 6 यानी कि 2 6 कितना हुआ, 12। जीरो में अगर हम किसी भी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई, अगर हम किसी भी डिजिट को 0 into 1 करें तो हमें हमेशा आपके पास क्या आएगा, आपके पास 0। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने में यानी कि गुणा करने में हमेशा क्या आता है, 0 ही आपका आता है। जैसे आप प्लस करते हैं तो आपके पास अगर हम 0 में 4 को ऐड करते हैं तो आपके पास हमेशा क्या आता है, वो ही डिजिट आती है यानी कि 4 आता है। मल्टीप्लिकेशन में कि सेम इसका क्या हो जाता है, उल्टा, यानी कि 0 into 4 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 3 into 10। 3 into 10 नहीं थे यहाँ पे, 3 के यहाँ पे ब्लैंक था, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं थी, इंटू 10 और यहाँ पे क्या था, इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे देखिए 10 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 30 आ जाए। तो अगर हम 10 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 से कितना आ जाएगा, 30। तो यानी कि इस ब्लैंक में आपका क्या है, यहाँ पे 3 आया। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे भी आपके पास क्या था, एक ब्लैंक था, यहाँ पे आपके पास 0 लिखा है, यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पे बॉक्स बना दिया, यहाँ ये आपका 0 है। तो 6 इंटू आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से है, 6 इंटू यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इक्वल्स टू 0। तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 ही आए, तो 0 ही करेंगे। अगर हम 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, इस ब्लैंक में 0। सेम इसी तरीके से पेज नंबर 50 में एंड 51 में सेम इसी तरीके से 50 में आपके पास क्वेश्चन है, पेज नंबर 50 में भी सेम इसी टाइप के। यहाँ पे देखिए 5 into 3 इक्वल्स टू 5 इंटू यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर हमने 5 3 15 यहाँ पे अगर आपके पास आया तो इक्वल्स टू, तो 5 into 3 ही आपके पास, यानी कि दोनों क्या होने चाहिए, ये अगर आपके पास इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो दोनों ही इक्वल क्या होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। यानी कि 5 3 15 एंड 5 को अगर हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आपके पास क्या आएगा, 15 ही आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे देखिए ब्लैंक है आपके पास, यहाँ पे आपके पास ब्लैंक है, इंटू 5 इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे देखिए ब्लैंक इंटू 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 11। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास। तो अगर हम यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 इंटू कितना हुआ, 11, तो कितना हुआ, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, यहाँ पे भी 55 पे आना चाहिए। तो 5 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 55 आ जाए तो 11 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम और किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं 5 को तो आपका नहीं आएगा, तो हम 11 से ही करेंगे इसको। तो 11 5 ज़ा भी क्या हो गया आपके पास, 55।
तो आपके पास दोनों क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 23 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 23 ही आएगा। 25 को 0 से मल्टीप्लाई करने में आपके पास, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या आएगा आपके पास 0, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने में हमेशा क्या आएगा आपके पास 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, 2 इंटू, यहाँ पे आपके पास ब्लैंक था, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं थी, इक्वल्स टू 0। तो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 0 ही आंसर है। तो अगर हम 0 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 51 में आपके पास मल्टीप्लाई द फॉलोइंग क्वेश्चन है। किस तरीके से, इजी क्वेश्चन है ये। तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन करने के लिए आप टेबल अच्छे से लर्न कर लीजिए। टेबल आपको अच्छे से लर्न करेंगे तो तभी आपके क्वेश्चन आपके हो पाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 इंटू, ये क्वेश्चन आपके पास 5, ये इंटू का आपके पास यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू भी हम कहते हैं। मल्टीप्लाई का सिग्नेचर आपका सॉरी साइन या सिंबल इस तरीके से होता है आपके पास क्रॉस। 5 5 यानी कि 5 का टेबल हमने 5 टाइम्स ही पढ़ना है। 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा 25। फिर आपके पास नेक्स्ट है 7 7 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 6 का टेबल आपको 7 टाइम्स पढ़ना है। तो 6 7 जो कितना होता है आपके पास 42। नेक्स्ट आपको 2 का टेबल आपने कितने टाइम्स पढ़ना है, 8 टाइम यानी कि 2 8 जा 16। चाहे इसका उल्टा भी सॉरी आप 8 2 जा 16 भी उल्टा भी चल सकते हैं, 8 2 जा 16 जो आपको सूटेबल लगे। 2 8 जा 16 चाहे 8 2 जा 16, दोनों ही एक ही आपके पास क्या आएगा, उसका आंसर सेम आएगा। चाहे 7 6 जा 42 यानी कि 6 7 जब भी 42 होता है, 7 6 जब भी क्या होता है आपके पास 42। नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 52 में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स, फर्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है पेज नंबर 52 में, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी डन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बाइसाइकिल हैज़ अ 2 व्हील्स, यानी कि एक जो बाइसाइकिल यानी कि जो आपकी साइकिल है बाइसाइकिल, उसकी 2 व्हील्स। व्हील्स क्या होती है, उसके 2 पहिए होते हैं। सभी को पता है कि जो बाइसाइकिल्स होती हैं यानी कि साइकिल जो आप चलाते हैं उसके पहिए कितने हैं, मेनली कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं। ठीक है, हाउ मैनी व्हील्स यानी कि कितने पहिए डू 7 बाइसाइकिल्स हैव, अगर यानी कि अगर आपके पास एक बाइसाइकिल है तो उसमें कितने पहिए हैं, 2 पहिए हैं। ठीक है, अगर आपके पास 7 साइकिल हैं, 7 बाइसाइकिल्स हैं, तो उसमें कितने पहिए क्या होंगे, तो आपको ये बताना है। तो 7 इंटू, सिंपल सी बात क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि 7 2 जो 14, तो उसमें कितने व्हील्स हुए 14। चाहे आप ऐसे करके देख लीजिए, देखिए 1 में कितने हुए 2। ठीक है, आप इस तरफ फिर 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से भी देखते हैं, यहाँ पे 2 2 2, इसके पास भी 2, इसके पास, अगर हम इसे काउंट करें 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो सीधा हमने क्या कर लिया 7 इंटू 2 कर लिया। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 14 व्हील्स। 7 बाइसाइकिल्स में कितने व्हील्स हो गए 14 व्हील्स यानी कि 14 पहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ले रही हूँ इसी पेज नंबर 52 का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ प्लांट हैज़ 8 फ्लावर, यानी कि एक पौधा है आपके पास। यहाँ पे मैंने ये बनाया भी है आपके पास। ठीक है, एक प्लांट है आपके पास यानी कि एक पौधा है, उसमें कितने फ्लावर्स हैं, यहाँ पे ये देखिए 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें कितने फूल लगे हैं 8 फूल लगे हैं, 8 फूल हैं। तो हाउ मैनी फ्लावर्स इन अ 6 प्लांट, यानी कि 6 पौधों में। यहाँ पे देखिए एक प्लांट में यानी कि एक पौधे में तो कितने फ्लावर्स हैं 8 फ्लावर्स हैं। अगर आपके पास 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 फ्लावर्स हैं, सॉरी 6 पौधे हैं, तो उसमें कितने फ्लावर्स हैं आपको बताना है। यानी कि हर एक पौधे में कितने फ्लावर्स लगे हैं 8 हैं। तो सिंपल से हमने क्या करना है 8 6 ज़ा 48। तो यहाँ देख लीजिए टोटल फ्लावर्स इन अ प्लांट, यानी कि एक प्लांट में कितने फ्लावर्स हैं आपके पास 8 फ्लावर्स हैं। ठीक है, और 6 प्लांट में कितने हो गए आपके पास 6 प्लांट में यानी कि फ्लावर्स इन अ 6 प्लांट, तो 8 इंटू 6 यानी कि 48 फ्लावर। तो यहाँ पे देख लीजिए एक पौधा है उसमें 8 फ्लावर लगे हैं, तो यहाँ पे ये 6 पौधे हैं, तो इनमें कितने क्या लगेंगे फ्लावर्स होंगे। तो जब अगर एक में इतने हैं तो 6 यानी कि 6 इंटू 8, तो यानी कि 6 इंटू 8 यहाँ पे हमने क्या कर लिया इसको मल्टीप्लाई कर लिया, गुणा कर दिया, तो कितना है आपके पास 48 फ्लावर। तो 48 फ्लावर्स इन अ 6 प्लांट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके मल्टीप्लिकेशन है यानी कि गुणा करना है आपने। पेज नंबर 51 एंड 52
या आपने कोई भी 4 क्वेश्चन आप इन पेजेस के कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, टेबल अच्छे से लर्न कर लीजिए। बिना टेबल अगर आपको लर्न नहीं होगी तो आपके डिवाइड और आपके मल्टीप्लाई ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको टेबल अच्छे से क्या करनी है, लर्न करनी है। तो थैंक यू क्लास।